10 to 12. और आज आप सोच रहे होंगे हमारे प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। पहले तो जनाबे वाला हम खुशामदीद कहते हैं आप सबको। उसके बाद आपको बताते हैं कि आज का क्या प्रोग्राम है। आज का एक बहुत बहुत ख़ास प्रोग्राम है, क्योंकि दो बहुत बहुत ख़ास लोगों के बारे में जो है आज हम सुनेंगे कहानी। और ये कहानी होगी जी दो लोगों की जो कि मिले थे बचपन में। एक लड़का और एक लड़की long long time ago in a far far away land in भिलाई मध्य प्रदेश इंडिया। उस वक्त मध्य प्रदेश ही था, अब हो गया है जी छत्तीसगढ़। मिले थे एक क्लास में, from primary school to middle school, then from middle school to high school, and then high school to college. रहे ये साथ साथ, और जैसे जैसे ये इनकी कक्षाएं, इनकी क्लासेस बढ़ती गईं, इनकी मोहब्बत भी बढ़ती गई। और फाइनली इन द थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज आया जी मैरिज प्रपोजल, और हुई इनकी शादी आज से पूरे 25 साल पहले। उन लड़का लड़की का नाम जानना नहीं चाहेंगे? लड़के का नाम था रमेश, लड़की का नाम था नंदिता। और कैसे बने रमेश कृष्णमूर्ति एंड नंदिता दास into Mr. and Mrs. रमेश कृष्णमूर्ति पूरे 25 साल पहले। ये सुनेंगे जी कहानी इनके अपनों की ज़बानी। That's right, we are going to be celebrating the Silver Jubilee wedding anniversary of the golden couple of Radio Azad, Ramesh and Nandita. बहुत बहुत बधाई हो नंदिता एंड रमेश जी को अपनी 25th wedding anniversary पर। We're going to be talking to some people today, and this was a part of the surprise that we had for you. और सुनेंगे कुछ मजेदार बातें इन दोनों के बारे में। First up, we have somebody here जिनसे मैंने कल पहली बार बात की। पहले तो इनकी मैंने हंसी जब सुनी तो मैंने कहा कि आपकी हंसी कुछ कुछ रमेश जी की तरह है। 5 मिनट बात करने के बाद मैंने कहा वैसे आपकी आवाज भी थोड़ी सी मिलती है। और 5 मिनट बाद मैंने कहा रमेश जी, इज दैट यू? इतनी आवाज मिलती है। और इनसे बात करते हैं जी। एक इकलौते भाई हैं ये रमेश जी के। We have Mr. Subramaniam Krishnamurthy here with us all the way from Germany and better known as Mr. Mani. Let's welcome him to Radio Azad. Namaskar, Mani ji. Namaskar. 5 मिनट बात करने के बाद मैंने कहा वैसे आपकी आवाज। Hello. Hello, this is Mani here. Yes, Mr. Mani. Good morning, sir.
Good morning. Good morning. How are you? I am very well, thank you. Sir, can I ask you to please shut off the internet from the back? आप mute पे कर सकते हो, please? I think I called it from the computer. Maybe I'll give you a call from the telephone. I guess I'll give you a call. I'll call you back again. All right, sir. No problem. Thank you very much. हाँ जी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. एक्चुअली आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी एको होती है जब आप कॉल करते हैं. वेल, मेरी आवाज़ एक्चुअली मुझे सुनाई दे रही थी, पर जी लेते हैं इनको ऑन द एयर. लेट्स सी, यही हैं जी. गुड मॉर्निंग. हेलो. Hello. जी, गुड मॉर्निंग. Yeah, I would like to wish Nandita and Ramesh on this program. Great, wonderful. Can I know your name, please? My name is Sujata. I know Nandita from the last 20 years. मिस सुजाता. अच्छा, और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? दुबई से कॉल कर रही हूँ. दुबई से कॉल कर रही हैं. वेलकम वेलकम टू रेडियो आजाद सुजाता जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन टू विश देम. आप Yes. थोड़ा सा आप फोन के करीब होगी तो हम थोड़ी सी आपकी आवाज सही हो जाएगी. अच्छा सुजाता जी, आप नंदिता जी की कॉलेज फ्रेंड हैं? नहीं, हम लोग ऑफिस में एक साथ हम लोगों ने करियर शुरू किया है. अच्छा अच्छा, तो कितने साल से जानती हैं? Since 1988. Wow, okay. And where did you guys meet? In Hyderabad, Tata Consulting Engineer. अच्छा अच्छा, wonderful to know that. और क्या यादें हैं आपकी? Would you like to share something about नंदिता जी? Yes, I know both of them, Nandita and Ramesh. Ramesh used to come to pick her up and drop her, so he was a very friendly person. Uh-huh. So, and then we used to participate in all our TC functions. So then Ramesh was always there to help us with his singing. and they have a lovely son, Ashwin, who was friends with my children. अच्छा अच्छा. So we all had a lovely time. I think she left the organization. I left in 1990. I worked for 9 years. She must have worked for 7 or 8 years in the same place. अच्छा अच्छा. So she had attended my wedding, my children's function, and another thing, tell her that I want a treat for her the 25th wedding anniversary, and I'm very happy to wish them. अरे बड़ी ट्रीट, बहुत बड़ी ट्रीट मिलेगी. आप डैलस आ जाइए, यहाँ पर हम गारंटी करते हैं कि बड़ी ट्रीट दिला देंगे. Yes, can they hear me? Absolutely, I can hear you and they can hear you. Yes, they are listening right now. Okay. So just I'm very happy for them. Just tell them that I'm very happy for them. May God give them many, many more years like this. Thank you so much, Sujata ji. आपने कॉल किया all the way from Dubai, and they are listening, and I'm sure they're going to be very, very thrilled to hear from you. Right. Thank you so much. Thank you so much, my dear. All right, and आपकी जी best wishes पहुंच गई सुजाता जी की. Thank you so much for calling. Yes, जी, we will hear from family and from friends today. और जी विश करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे कपल को. This is one of the finest couples that I have ever met in my life. और आज बहुत ही खास दिन है जी. कल इन्होंने सेलिब्रेट की अपनी 25th wedding anniversary on February 5th. और आज हम यहाँ पर रेडियो पर मना रहे हैं. और जी यस, हम सुनना चाहेंगे फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रॉम द फ्रेंड्स. स्टूडियो का नंबर आपको हम बता दें, 972-501-9390. 972-501-9390. एंड लेट्स सी, यहाँ पर मनी साहब आ गए कि नहीं जी. गुड मॉर्निंग. Hello. Good morning. This Mani here. Yes. Mani ji, namaskar. Yeah. How are you? I'm very well, thank you, sir. How are you? Great. So, it's actually, first of all, I should thank you for organizing such a big conference call where all our family members and friends are together. हम लोग तो we have been brought up in a small town, Bhilai, and our friends are
as good as family members. So it's a great feeling. Wonderful. I'm sure a lot of my friends are Ramesh's friends. I mean, who might have not spoken to me for ages, they might be hearing my voice after a long time. So it's a great feeling. Thanks. Absolutely. हमारा सौभाग्य है ये। मनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जर्मनी से कॉल की और आपकी जो है वो आवाज़, मधुर आवाज़ यहाँ पर गूंज रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं रमेश जी से ही बात कर रही हूँ, बिल्कुल की आवाज़ है। मेरे ख्याल से हम लोग हंसते तो एक समान है। Exactly. That's why I said the first time I heard your laughter, I said this is exactly like रमेश जी, और 10 मिनट बाद मुझे लगा कि I am talking to रमेश जी। तो स्वागत है आपका। मनी जी, आप of course being the only sibling of रमेश जी, आप की तो बहुत बहुत सारी यादें होंगी, बातें होंगी। हमने सोचा आज शुरुआत आपसे करते हैं एंड पूछते हैं आपसे कि कुछ अच्छी बातें, कुछ मीठी यादें शेयर करना चाहेंगे रमेश जी के बारे में? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट ऑफ कोर्स हम लोग ऑल्दो वी वर अंडर द सेम रूफ, बट हम लोग काफी अलग थे। I mean, he was, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था and I was kind of happy-go-lucky. So, डांट भी उससे ज्यादा पड़ती थी because when you set up expectations, the problems are more. थोड़े नंबर कम हो जाए तो parents will always ask you why. और मेरे नंबर थोड़े बढ़ जाए तो it will be always wow. So, I used to enjoy that comfort of so we had a very nice childhood and thanks to our parents because I would say that wherever he is today, I think हमारे parents का बहुत हाथ है इसमें because they were the people who always encouraged his cause. Music में काफी उसको encourage किए and we used to have, my father and my mother, they used to come for all the programs which he used to give. And घर में भी हमारा एक कमरा completely with the orchestra. I mean, during our childhood, you know, we are in 7th, 8th standard and the whole orchestra being rehearsed at our place on every Saturday. So that was a great... musical, that was something which I can never forget that. Yeah. This has always been a very musical family, huh? Musical family started with Ramesh. Actually, बाकी लोग तो हम लोग मतलब साथ में हैं। साथ देने वाले हैं, okay. साथ देने वाले हैं, तो वो अगर गिटार बजा लेते हम बीच बीच में ड्रम बजा लेते थे, तो that's how so you were also धक्के में हम भी थोड़ा स्टेज में आ जाते थे, but in principle it was the music was practically discovered by him in the house. I mean, घर में वैसे मम्मी भी गाया करती थोड़ा बहुत and father also had a lot of interest towards the old music, but the lot of the initiation and giving shows was completely from him because he was quite he had one genuine speciality that program देने के बाद भी रात को आके पढ़ लेता था, so that didn't affect much of his studies. That was a great thing for my parents too because they could encourage him because it was not affecting his closing one chapter and opening another chapter is a big thing in those days, and he used to do it like रात के 12 बजे प्रोग्राम दे के आने के बाद भी रात को पढ़ लेता था, तो that was a and that always ये तो बहुत बड़ी बात है, हाँ, parents to encourage it, yeah. Absolutely, हाँ, okay. तो ठीक है, तो पढ़ाई में भी अच्छे थे और रमेश जी of course म्यूजिक में तो हमेशा से जो है वो मास्टर हैं, हाँ, गिटार बजाने का शौक रहा है उनको। अच्छा, तो आप भी जो है वो मतलब you're also fond of, आपने कहा था singing mostly, आप गाना गाते थे? Yeah, मैं थोड़ा बहुत actually I used to play a little bit of drums during my school days and all. We have given some shows together too. Achha. Then later I also started a little bit of, I could sing, I sing some songs and I also enjoy the tracks which he makes for me because I have some special songs which I like and I ask them to bana ke bhejo yaar, I will sing those songs and we do it. Okay. So actually we didn't have much of age difference. He was only 2.5 years elder to me. So his friends and my friends, we were actually we had common friends. अच्छा, जी. So his friends were, घर में ही बैठे रहते थे सारे लोग, and being two boys in the house, always we used to have a lot of boys going out, and मेरे दोस्त, and so at some point of time when एक प्रेम कहानी के बारे में मालूम पड़ा था, like when I was perhaps in college or something, then my friends or his friends, someone told me that ऐसा है that there's a prem kahani going on, but I never bothered because I never thought that prem kahani can take serious turns too, that शादी भी होती है prem kahani के बाद में.
बिकॉज मेरा सब तो स्टोरी अलग था, बिकॉज आई यूज्ड टू फॉल इन ट्रू लव विद एवरी गर्ल आई यूज्ड टू टॉक टू। तो वो एक अलग था। आई नेवर थॉट दैट कि ऐसा भी होता है कि लोग बात करते हैं, फिर प्यार होता है, फिर शादी होती है, तो फिल्मों में होता है सब। और बचपन से प्यार करते हैं और एक ही लड़की से प्यार किए जाते हैं और उसी से शादी कर लेते हैं। वो तो बहुत ही मुश्किल है ना। सो हाँ बिल्कुल, आप रमेश भाई जी के भाई कम, मेरे भाई ज्यादा लगते हैं इस मामले में दिल पे एक। पर हाँ, ओके, गो अहेड। So that's how it was, and then after that they got married, and then उस वक्त मैं कॉलेज में था, and I had interesting. I used to take money from both of them also when I was studying in the hostel, and से फादर से अलग से पैसे मंगा लिए और इनसे अलग से पैसे मंगा लिए। So that comfort also was there. ये बड़े मजे होते हैं कि जब आपके बड़े भाई होते हैं, वो लोग मना भी नहीं कर सकते कि एक ही देवर है मांग रहा है पैसे बीच में। So they also did not know how to say no, and I used to take the full advantage of it. Very good. Okay. Huh. So it was a great experience, and then we all shifted to Hyderabad. So Hyderabad mein then we all lived together for some time till I shifted to Chennai for my job. Achha. So that's how it has been, and once again I would like to thank you क्योंकि काफी I mean, this 2 hours, I'm going to listen to the complete show, and I'm going to listen to all his friends and her friends. अभी सुजाता जिनसे बात हुई मैंने जानता हूँ क्योंकि जब TCS में थी घर में आना जाना था, तो I know, so I'll be knowing most of their friends, and this is so nice. चाहे वो हैदराबाद के हो या चाहे वो भिलाई के हो। बिल्कुल बिल्कुल, and I realized that कि there's a lot of common friends, and क्योंकि मैंने जब बात की, you know, a few of them, and then I exchanged emails with a few of them, so it was just that you know they all knew each other, कि हम दोनों को जानते हैं और पूरी फैमिली को जानते हैं और you know सालों से जानते हैं, तो पुराने दोस्त, and I think it was a very close knit आपकी फैमिली भी थी, and then आपके सारे दोस्त भी थे, very close knit group, huh? Yes, absolutely. I mean, we had a very, Bhilai is actually a small family, if you ask me. It was because we all grew together from एक दूसरे को बचपन से हम जानते थे सारे मतलब कॉलोनी वालों को, and we didn't have many schools, so couple of schools, and सब लोग high school तो सिर्फ 2 ही थे पूरे उस जमाने में, there were only 2 schools, and so most of the people, वैसे भी थोड़े पॉपुलर भी था रमेश, तो इस चक्कर में काफी मतलब बिकॉज उसमें wherever he used to put his hand, he was always in the top there, like whether it was being a school captain or whether, तो हम भी धक्के में साथ में रह जाते थे, खड़े रहते थे फोटो खिंचाने के लिए। मशहूर भाई का होना जो है वो कितना अच्छा होता है। हाँ, that benefit was always there, so बिल्कुल exploit किया इस benefit को, and had a very nice ये। Excellent. Alright, wonderful. और अच्छा मनी जी, सिंस आपने जो है ना वो कहा था कि मज़ार ये देख, दिस इज अ वेरी म्यूजिकल फैमिली, आप ड्रम बजाते थे, रमेश जी गिटार प्लेयर हैं और दोनों गाते भी हैं, तो कुछ ऐसे गाने आपको डू यू रिकॉल बचपन में जो कि आपके और रमेश जी दोनों के फेवरेट्स थे, कि हमेशा होते हैं भाइयों में, के साथ मिलके जो गाते हैं? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट दोज डेज when we were small, we had a record player, but we didn't had one particular record. Those days देवानंद का एक फिल्म था बनारसी बाबू, and that record our family friend मोहन करके था, उनके घर में था वो record, and both of us used to go there, and because छोटे थे हम लोग, and asking his father to put that song, and we used to listen to the song. I don't know whether you know that song, that बुरे भी हम भले भी हम समझियो ना किसी से कम हमारा ना। I don't know whether you know the song. It was very popular in those days, and हम लोग को बहुत पसंद था वो, and we used to listen to it. And his first song in the stage was Mehbooba, I think, if I'm not wrong. Mehbooba, वो वाला? हाँ, that was a song which 75 में, शायद 75-76 में हम लोग मतलब शायद कब गाए मुझे याद नहीं है, but that was one of the कुछ एक competition हुआ था उसमें, he had sung and got some prizes and all. अमेजिंग। और आपकी गाने की आवाज कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल आप गाने की आवाज तो बिल्कुल रमेश जी जैसी है। ग्रेट। अच्छा, तो ये था, और
और देन सर्दी में जब पियोगे यार, दैट वाज आवर नेबर्स मिस्टर राणा's फेवरेट सॉन्ग, सो वो तो मतलब दैट वाज वी यूज्ड टू एंजॉय his singing on that song. मनी जी, ये जितने भी साला में तो साहब बन गया, हाँ साला मैं तो साहब बन गया, और ये सर्दी में जब पियोगे, और मैंने जितने रमेश जी के फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया है वो सारे उन्होंने एक कॉमन गाना तो ये जरूर बताया है कि ये फेवरेट है रमेश का। वही बताया ना मैंने, ये मद्रासी वो बंगाली ये दिल वाला, वही मैंने कहा जहाँ बंगाली आता होगा उनको तो वैसे ही झूम जाते होंगे रमेश जी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बंगालियों के बीच हम भी बहुत घुमा करते थे, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, बस ऐसे ही था। आपका तो हर एक ट्रू लव था ना, तो ये ये इसलिए काम नहीं आया। पर मनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने। तो ठीक है, बिफोर आई एंड एक गाना मैं थोड़ा सा मेरे कंप्यूटर में एक ट्रैक है, आई जस्ट पुट इट एंड विल फिनिश विद दैट। प्लीज प्लीज गो अहेड। या समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जहाँ है। समा है सुहाना सुहाना, हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना, हो गया है मिलन दिलों का मस्ताना, हो रहा है कोई किसी का दीवाना, जहाँ दिल रुबा है दिल भी वहाँ है, जिसे प्यार कहिए वही दरमियाँ है। समा है सुहाना सुहाना। बस जी। बहुत बहुत अच्छे जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई रियली अप्रिशिएट दैट मनी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते रहिएगा, ठीक है सर। चलिए जी, मैं भी आपका आई एम ऑनलाइन एंड लिसनिंग टू योर थिंग फर्दर। या वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। राइट, एंड ये थे जी एक इकलौते भाई रमेश जी के मिस्टर सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति। मनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलें जी, अब देखते हैं यहाँ पर कौन आए हैं। देखिए जी, रमेश जी के भाई आए, तो अब होना चाहिए ये नंदिता जी के भाई। लेट्स सी हैं कि नहीं जी। गुड मॉर्निंग। नमस्कार उर्जा जी। हाँ, मैं मनोज बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार मनोज जी, दिस इज मिस्टर मनोज दास, नंदिता जी के भाई हैं। स्वागत है आपका सर, कैसे हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। माय प्लेजर सर। और आप नंदिता जी के दूसरे भाई हैं, शी हैज 2 brothers, राइट? हाँ बिल्कुल। ओके, और आप छोटे भाई हैं? हाँ, मैं छोटा भाई हूँ और दूसरा भाई मुझसे भी छोटा है। अच्छा, वो सबसे छोटे हैं, अच्छा ठीक है। और एक आपकी बड़ी दीदी भी और एक और हैं जी, एंड हर नेम इज निवेदिता, राइट? निवेदिता दी, ठीक है। और नंदिता दी के आज हम जो है वो 25वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं मनोज जी। तो आप हमें पहले ये बताइए, कुछ नटखट कोई आपको याद है कोई चीज बचपन की, कोई मजेदार वाकया इस तरह का नंदिता जी के बारे में? हाँ, बचपन में जब हम बहुत छोटे थे तो मम्मी अचार बना के, जो भी अच्छी चीज बना के कहीं छुपा के रख देती थी,
हम दोनों मिलके हमेशा ढूंढ के निकाल लेते थे। मम्मी स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, तो हम दोनों आराम से खा वा के रखते। फिर जैसी मम्मी आती, मैं जाके सबसे पहले बताता, मम्मी दीदी ने मेरे साथ मिलके, दीदी ने मुझे ऐसा करा दिया करके। तो दीदी इज टू ब्लेम। ओके, राइट। और आप जो है वो मनोज जी, यू आर ऑल्सो ऑफ कोर्स, जाहिर है भिलाई के हैं आप, और जानते थे पहले से रमेश जी को? डिड यू नो हिम? जी बिल्कुल, उनको पहले से ही जानता था, एंड उसको ही नहीं, उनके काफी फ्रेंड्स को मैं जानता था। सर तो मैं 4 साल छोटा हूँ, मनी जैसे 2 है, मैं 4 साल छोटा हूँ, बट तब भी उनके काफी फ्रेंड्स का आना जाना घर में था, सभी दोस्त जैसे थे। तो जैसे रमेश भी कभी स्कूल हमारे घर आए, उनका साइकिल पंक्चर हुआ, मैं ही जाके उनका साइकिल में पंक्चर बनवा के लाया था। अच्छा, हाँ, okay. And this is not when he was your Jijaji, this was before? No, this was much before. I think ये वो क्लास 10th में रहे होंगे उस टाइम पे, वो जब ये कहानी है। अच्छा, ठीक है। और जो है वो आप लोग, आप were you neighbors also? नहीं, ऐसे तो भिलाई बहुत बड़ा शहर नहीं था, हम लोग एक ही सेक्टर में रहते थे। सेक्टर यानी कि थोड़ा बड़ा ही होता था सेक्टर, बट नेबर नहीं थे पर्टिकुलरली। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों के जो है वो, आप क्योंकि छोटे भी थे, 4 साल छोटे, तो आपको कब जो है वो पता चला कि दीदी को प्यार हो गया है और उनको शादी करनी है, वो भी किसी तमिलियन से? राम राम, ये तो अधर्म हो गया। नहीं, इंट्यूशन तो बहुत पहले से ही हो गया था, बट कब एग्जैक्टली पता चला ये तो मुझे ख्याल नहीं है, बट इंट्यूशन तो काफी पहले से ही था। अच्छा, ठीक है। और जो है वो, वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग? आप मनोज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। आप कैलिफोर्निया से कॉल कर रहे हैं, राइट? बे एरिया से, फ्रॉम द बे एरिया, ठीक है। एंड आप जो हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं? कोई स्पेशल चीज? आप भी, हम जानते हैं कि शायर हैं या शायरी को अप्रिशिएट करते हैं। आई नो नंदिता मेंशन्ड दैट यू हैड अ ब्लॉग दैट यू नो आप फैज अहमद फैज की पोइट्री शायद ट्रांसलेट करते हैं। जी, ऐसा कहना तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे पढ़ने का शौक है, एंड कुछ दिनों पहले जब हम मिले थे मेरे छोटे भाई के बेटे के अन्नप्राशन में, तो निंता ने मुझसे कहा कि तुम कैसे पढ़ते हो ये उर्दू कविता है? हाँ। पढ़ने में तो बहुत दिक्कत होती है, जो कि वाकई में बहुत सच बात है कि हम लोगों जिनको उर्दू पढ़ना नहीं आता, जिनको सारी उर्दू के वर्ड पता नहीं, उनको काफी दिक्कत होती है। तो उसी से फिर मैंने इस पर सोचा कि जब मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैं ये ढूंढ के निकाल रहा हूँ, तो क्यों ना इन सबको एक जगह लिखते चलो, ताकि कोई और पढ़ना चाहे तो उनको भी साथ में सहूलियत हो। बस इतना ही है। अच्छा, अच्छा, जबरदस्त। वैसे तो कविताएं वगैरह का निरंता को शौक था। अच्छा। वो बचपन से स्कूल में हमेशा एलोक्यूशन में पूरे भिलाई में फर्स्ट आती थी। वो एक कविता था, अब किसका है मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट एक कविता था, वो जो तुमने फेंका था पत्थर और तोड़ दिए थे कॉलेज की खिड़की के कांच। ये कविता हमेशा अनीता एलोक्यूशन रेसिटेशन में करती थी, उसको हमेशा भिलाई में फर्स्ट मिलता था। अच्छा, वो जबरदस्त। ओके, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, ये her friends, all of them, one thing that they mentioned commonly, that she was a very studious and very meritorious girl, you know, और डिबेट में भी थी वो शायद क्लब में, एंड यू नो ऑलवेज एकेडमिकली आगे थी हमेशा। हाँ, स्टूडियस से ज्यादा शी वॉज वेरी वेल राउंडेड। जैसे एलोकेशन हो गया, ड्रामा हो गया, एंड पढ़ाई में भी जैसे हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे, छोटे भी बड़े भी, हमारे कजन्स भी जो उससे भी बड़े हैं, सब हमारे घर में उसे समझने आते थे। वो कहते हैं ना कि हुनर होता है तो उसको समझाने का हुनर था। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता था कि दीदी मेरी है, बट ये सब चले आते हैं पढ़ने के लिए, बट ऐसा ही था। सब घर में हमेशा ही कतार लगी रहती थी लोगों की जो समझने के लिए चाहते थे। बड़े छोटे, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, हर तरह के लोगों का आना जाना। धर्मशाला खोला था, लगता होगा आपने कि ये तो धर्मशाला खोला है, सब आए चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे साथ का ये कजिन था, वो भी हमेशा आ जाता था, तो मुझे पढ़ने का मन हो ना हो, मुझे साथ में बैठना पड़ जाता था।
अच्छा, जबरदस्त। और ये दिस इवन वी कैन वाउच फॉर मनोज जी, बिकॉज उनको समझाने का जो तरीका है ना, जो वो उनकी शी डज हर शो किताबों में लिखा है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल शोज ऑन रेडियो आज़ाद। और इट इज़ यू नो द फर्स्ट टाइम शी केम ऑन द रेडियो आई सेड, यू नो नंदिता यू आर मेड फॉर द रेडियो, इसे कभी छोड़ना नहीं। इतनी खूबसूरती से वो समझाती हैं, उनका स्टाइल जो है वो किताब को ऐसा लगता है घोल के पिला दिया। तो इट इज़ यू नो आई एम श्योर शी वॉज लाइक दैट, एंड so nice to hear these things, these you know about छोटी छोटी पर्सनल डिटेल्स जो कि ज़ाहिर है यू नो एक भाई बहन से ज़्यादा कौन जान सकता है अपने यू नो सिबलिंग्स को। एंड वी रियली वुड लाइक टू थैंक यू टू यू नो आप आके आपने यू नो बताया, और एंड स्पेशली क्योंकि इट इज़ सो अर्ली इन द मॉर्निंग, कैलिफोर्निया में तो इस वक्त 6:45 बज रहा है सुबह का। बट और कुछ ऐड करना चाहेंगे मनोज जी? नहीं, फिर से बहुत बहुत शुक्रिया रमेश और नीता दोनों को ही बहुत बहुत बधाइयाँ उनके 25वें सालगिरह पे। Thank you so much. I'm sure they are listening and appreciate that. And मनोज जी एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये थे जी भाई साहब नंदिता जी के। We have so many things lined up for you here. अभी तो दोस्तों से सुनना बाकी है। दोस्तों से पहले एक और कोई रहते हैं जी बहुत ख़ास, जिनसे हम बात करेंगे और सुनेंगे about this fantastic जोड़ी जो कि बना दी रब ने। And Ramesh ji and Nandita, if you are listening, all of your friends, एक तो they have wished you, and ऊपर से they have sent such great emails. Oh, it'll be my absolute pleasure to read these emails to you. You will certainly enjoy that. तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का एक तारा हो। उन दोनों की तरफ से तो जी हाँ ही हाँ था, लेकिन ना किसकी तरफ से था ये आई वंडर। लेकिन चलें जी, यहाँ पर कॉलर्स की भरमार। लेट्स टेक अनदर वन ऑन द एयर। गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. Who am I speaking with? This is Ashwin. Ashwin. Okay जी, now we hear from the पुत्र, और ये है जी सुपुर्त। सुपुर्त, I don't know if that's the correct word. ये देखिए बेटे हैं ये रमेश और नंदिता के। अश्विन, I was thinking yesterday कि आपका नाम अगर अश्विन के बजाय हरी होता कितना अच्छा होता, तो हम आपको फिर हरी पुत्र बुलाते हैं। Which is very that's the Indian name of Harry Potter, which you and your family like very much. First of all, welcome for the second time on our show. आपने पहला शो हमारे साथ किया था हैरी पॉटर का पूरा शो, and this is the second time. स्वागत है आपका। How are you? Thank you. I'm fine. How are you? I'm great. Thank you very much, Ashwin. And आप तो क्या कहना चाहेंगे? आपसे हम क्या पूछें? हमें जो है वो सवाल आपके लिए कुछ सूझ नहीं रहा, तो आप ही हमको बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स को उनकी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी पर। Basically, you want to congratulate them and just basically voice my appreciation for all the work they've done for me, I guess. Mm-hmm. And never really had the chance to say it so explicitly, so it was nice to do something like this. It was very entertaining to listen to so far. मुझे तो अब क्लास जाना है। अच्छा, तुम रात को तुम रिपीट सुनना। मुझे ये बताओ, what do you find different in your parents? Do you find their relationship different from your other, you know, देसी जो आपके friends हैं, उनके parents में, you know, do you find a difference there? It is very different. मतलब they seem to have a genuine friendship, which I don't see in some other parents I have noticed. मतलब where there are particular cases, even from my friends here, मतलब
they seem to drift apart and such. Like my parents are always doing things like friends do in their childhood, like they always go on walks together and always talk, have discussions. So it is very nice to be in such a house. That's so beautiful to, grow up in a family like that where you see your parents so loving and always communicating and talking to each other. एक दूसरे से हमेशा सलाह मशवरा करते हैं और ये चीज़ हमने भी notice की है and of course, you being the only child, you've, I'm sure, noticed that. और ये इसका इतना अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ा होगा, आपकी upbringing के ऊपर, I'm sure. Yeah. That's right. And आप जो हैं वो I know you have to rush to class, but thank you very much for calling in और रात को सुनना entertaining show, ठीक है? Sure. All right. Thank you so much for that. और ये थे जी इनके साहबजादे. अच्छा जी, दिल तो नहीं तोड़ा था, इन्होंने तो दिल जोड़ दिया. 25 साल पहले जी हुई थी इनकी शादी और आई एम श्योर ये गाना उस वक्त बड़ा मशहूर होगा. एंड नोइंग रमेश जी, आई एम श्योर ही मस्ट हैव sang this song for you, Nandita. जनाब देखते हैं यहाँ पर और कौन आए हैं विश करने रमेश जी और नंदिता को. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. शुभ प्रभात. शुभ प्रभात. कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और आपने सही नंबर पे मेरा फोन उठाया. हाँ. क्योंकि फैमिली के बाद जो रेडियो आजाद का फैमिली है, हाँ, अगर उसमें कोई सबसे पहले जिसका नाता रहा है रमेश जी से, बिल्कुल वो मैं हूँ, जिसका हक बनता है सबसे ज्यादा. बिल्कुल बिल्कुल. रेडियो आजाद बनने से पहले 3 साल पहले रमेश जी से एक प्रोग्राम के लिए मुलाकात हुई थी और पहली मुलाकात से अभी तक ऐसे लग रहा है जैसे मेरे अपनी ही फैमिली के मेंबर हैं. बिल्कुल. मेरी बहन जो है वो तो उनको बिल्कुल भाई, क्योंकि मेरे एक भाई का नाम था रमेश. अच्छा. जिनको मेरे जन्म से पहले ही चल बसे थे और मैंने कभी नहीं देखा. लेकिन मेरी जो बड़ी बहन है वो हमेशा जैसे रमेश जी को सुनती है तो बिल्कुल अपने भाई की तरह मानती है. और मैं तो भाई कहो, मित्र कहो, को होस्ट कहो, बहुत ही एक अच्छे इंसान है रमेश जी और मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आजाद जी ने मुझे उन्हीं के प्रोग्राम में को होस्ट बनाया और बहुत ही अच्छा सुहाना सफर, सच में बहुत सुहाना होता है उनकी वजह से. और उनके लिए मैं एक 4 लाइन कहना चाहूंगी रमेश जी और नंदिता जी के लिए, क्योंकि कल थी उनकी 25th एनिवर्सरी. तो मैंने बहुत पहले मेरे किसी फैमिली मेंबर के लिए लिखा था, तो लेकिन जो कॉमन लाइन्स है जो उनपे बिल्कुल फिट बैठती है, ठीक है. साल की रहवे उस दिन की जिस दिन ये बंधन बांधा, प्यार का बंधन सबसे सुहाना, 25 साल पुराना, राम सीता सी जोड़ी तुम्हारी, साथ सदा खुश रहना,
रेडियो आजाद के सब लिसनर्स गाए खुशी ये गाना, लल्ला ला 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 ला। अरे वाह, जबरदस्त। गला ठीक से चल नहीं रहा, लेकिन मैंने कहा हाँ, रमेश जी और नंदिता जी के लिए बिल्कुल चाहे जैसा भी आवाज मैं गाऊंगी। ये बुरे गले में इतना अच्छा गाना है तो अच्छे गले में तो क्या गाना होगा, जबरदस्त। और सुहाना सफर की साथी हैं जी रमेश जी की, संगीता जी हमारी कोयल रेडियो आजाद की, और विश इतनी खूबसूरत अंदाज से आपने विश किया रमेश जी और नंदिता को। आई एम श्योर दैट दे हैव एब्सोल्युटली लव्ड इट। संगीता जी थैंक यू सो मच। जी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जरूर। अगर उनका गाया हुआ जो वो प्रोमो में गाते हैं ना, हाँ। संग संग ये साथ चले, हाँ। वो गाना मुझे बहुत पसंद है। मैंने कभी बताया नहीं, हाँ। बहुत सारे गाने गाए उन्होंने, लेकिन मुझे वो गाना बहुत ही अच्छा लगता है। शायद उनका अपना कंपोजिशन है। जी जी। तो अगर आपके पास है तो जरूर सुनाइएगा। rameshmusic.com पर अभी हम निकालते हैं। इनफैक्ट आई वांटेड टू प्ले सम इंस्ट्रूमेंटल्स आल्सो एंड अ कपल ऑफ सॉन्ग्स स्पेशली यू नो फ्रॉम दैट, एंड आई विल ट्राई एंड लाइन अप दैट वन आल्सो फॉर यू मैम। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। I don't know what you say, I don't know what you say। तुम हो बुद्धू, अरे अरे क्या कह रही हैं? Now we would like to welcome all the friends from all over the world. और इतने दोस्त हैं माशाल्लाह से रमेश जी एंड नंदिता के, and what great messages they have sent. We'll take your calls and then we'll read some emails also. Let's see यहाँ पर कौन आए हैं। Good morning. Good morning. Hi. अन्ना जी। Mr. अन्ना जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर जी। आपको जो है वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पुकारना कैसे है। मैंने कल आपसे पूछा था कि आपका नाम ही अन्ना जी है, तो जी तो लगा हुआ है आपके नाम में। सो इज इट ओके इफ आई जस्ट कॉल यू अन्ना जी? Yes, that's all is required. स्वागत है आपका सर, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ऑल द वे आल्सो फ्रॉम कैलिफोर्निया। हाउ आर यू टुडे? Absolutely fine, and a very good morning to all of you, and many good wishes to Ramesh and Nandita for their silver jubilee wedding anniversary. And that is wonderful. Thank you so much for the wishes. अन्ना जी, आप दोस्त हैं दोनों रमेश जी और नंदिता के? हाँ, तो मैं रमेश का काफी करीब का दोस्त हूँ। हम लोग कॉलेज में कोलीग्स थे। He was 2 years junior to me in college. Nandita, she was not directly my friend, but she was, you know, a younger sister of my classmate. And then she was also sister of my colleague, Manoj, who just called some time back. But we all came to know about each other quite late. I mean, I would say a couple of years back, I came to know, oh, this is the way the whole thing is related. But I knew Ramesh for a long time. Okay, from college? From college. NIT में आप लोग थे साथ? हम लोग दोनों नागपुर में थे साथ। ठीक है, ओके। तो अन्ना जी, आप कुछ रिकॉल करेंगे कोई मजेदार बातें? एक नहीं, आई एम श्योर अनेक मजेदार बातें होंगी, लेकिन एक आधा अगर कोई आपको किस्सा याद आ रहा हो फ्रॉम दोज वे बैक व्हेन डेज दैट यू वुड लाइक टू रिकॉल फॉर आवर लिसनर्स हियर। या मेरे को याद है अच्छे से। मैं प्रोबेबली फाइनल ईयर में था और रमेश सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में था, एंड यू नो ही केम बैक फ्रॉम विजिट टू भिलाई, रायपुर, एंड
I mean, I was roughly aware about a girl called Nandita, but I didn't know any details, and I did not want to bother him also. But he was a very bonhomie guy. तो उस दिन वो रूम में आया और बोला कि यार अन्ना लगता है कि मुझे प्यार हो गया. हाँ, अच्छा. बोला अरे लगता है. What do you mean? I mean, exactly tell me. So, definitely those were the days when you wanted to get all the juicy tidbits and what happened, what not, and etc. Of course. So, उसने बोला कि यार ऐसा, I think I'm in love. So, मैं बोला कि अरे, तो फिर क्या problem क्या है? तो बोला कि नहीं, problem कुछ नहीं है, she's a Bengali. I said, oh, तो? बोला यार नहीं, बस दिमाग में चल रहा है, but otherwise, I like her very much and वगैरह वगैरह. तो लोग कुछ बोलेंगे, don't worry यार, कुछ तो लोग कहेंगे. So the moment I started that, he immediately picked up his guitar and he sang the whole song. And you know what? People were screaming in and saying, अरे क्या हो गया, what happened? Okay. But that was a long, long time back when I was in college. And then subsequently, of course, I passed out and I came and worked somewhere else. He passed out and he worked somewhere else. Then I came to know that they got married. And then, of course, I met them again and again, couple of times over the years. And for the past few years, since they have been in US, we have been in continuous contact. अच्छा, तो आप लोग क्योंकि कॉलेज में साथ थे, तो ऐसे कुछ खास दोस्त जो कि आपके रहे हों, रमेश जी के रहे हों, that you would like to recall, कोई कुछ नाम? अरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे. अभी फेसबुक में ही उनके कई सारे दोस्त हैं. मेरा रूममेट था राजन खुल्लर. He was a very good friend of Ramesh, Akhilesh Shukla, and I mean so many people. Okay. So many people. I just can't recall all their names. अच्छा. और हम लोग सब, I mean, most of us were from Bhilai, and as Manoj was saying, Bhilai was not a very big township. It was a small township, and it had couple of schools, and most of the students came off from the same school. So naturally, सब लोग जानते हैं एक दूसरे के साथ, और भाई बहन भी रहते हैं उसी स्कूल में, तो naturally उनके फ्रेंड्स को भी. So you kind of know batches which are coming out of the school for around 7-8 batches. तुमको अच्छे से मालूम रहता है कौन कहाँ है. And that's what is happening in US also. There are a lot of people from Bhilai, and most of us know each other. Okay, wonderful. तो नाजी साहब, आपको पता चला about their love, रमेश जी ने आके आपको कहा over this was in college somewhere in third year or something? Yeah, I think so. I mean, I don't know. 25 साल पहले की बात है. 25 साल उससे भी ज्यादा पहले की बात है. उससे भी ज्यादा पहले की बात है. राइट. तो फिर ऐसे आपको पता चला, जबरदस्त. और फिर उसके बाद now you're in touch with both of them? Yes. I mean, actually, after that, I lost contact, and then I was in Hyderabad for some time. And in a very, very strange way, Ramesh contacted me through some shopkeeper's peon who was working down the street in the shop. I mean, उसके through वो बंदा मेरे घर पे आया, बोला कि ऐसा कोई रमेश जी आपको बात करना चाहते हैं. On Ramesh. Then I went and called him, and this was Ramesh Krishnamurthy. I said, wow, Ramesh, where are you? He said, I'm in Hyderabad. Then I went and met them, and, I was in Hyderabad for a couple of years, and we were in contact. Then I came off to US, and we again lost contact. And this continued for almost... So when I came to US, I was working in a company where Manoj was my colleague. I and Manoj were working together for almost 4 or 5 years. And I knew that he was from Bhilai. He knew that I was from Bhilai. And we were just talking to each other and normally working. 4-5 साल के बाद ऐसी किसी किस्से में मालूम चला कि वो निवेदिता का भाई है. मैं बोला अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था. तो my first question to him was, where is Ramesh? बोला अरे how do you know Ramesh? बोला अरे वो तो मेरा college mate है. That's how I came to know that he was in Cyprus, and then I got in contact with him, and of course subsequently they came over to US, and I was in contact with them since then. Wonderful. And how great is it to have a friend like Ramesh ji? I mean, हमारा सौभाग्य है, हम तकरीबन 10 महीने से उनको जानते हैं, और what a wonderful human being. He is such a humble, such a down to earth person, and they make mashallah such a great couple, both of them. I have great words for Nandita too. I mean, what a lady. I just can't. If he is such a wonderful person, she provides such a nice foundation to such a nice personality, I would say. Bilkul, absolutely. They complement each other very well.
That's what I would like to add. But Anaji, thank you so much for your call. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. And actually, there is only one more thing I want to add, because I'm also looking on Facebook and I'm seeing a lot of her friends from her college are wishing her. Manoj Thakur is wishing her from Australia. I can see that. मनोज ठाकुर साहब ने एक बहुत ही जबरदस्त ईमेल भेजी है. वो ईमेल हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं आपके लिए, ठीक है? Okay, then. Thank you very much. Thank you so much, sir. It's a pleasure, and please keep listening to the radio and spreading the word in California as well. All right? Sure. Thank you. Pleasure talking to you, sir. Thank you. बहुत ही ज़बरदस्त रहा जी. ये 1 घंटे का हमारा पहला घंटा ऐसे ही गुजर गया और पता ही नहीं चला. ऐसा करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेके आते हैं आपके पास, और देन विल कंटिन्यू दिस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ रमेश जी एंड नंदिता जी ऑन देयर 25th वेडिंग एनिवर्सरी. स्टे ट्यून्ड. वर्ल्ड वाइड वेब पे आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद, आपकी आवाज. Islamic Relief USA presents Songs for the Children, a fundraising dinner and concert series featuring world-renowned singer Mahir Zain and comedian Preacher Moss. They're joining hands to raise funds for the children in East Africa, Pakistan, Egypt and Palestine. Please help support this great cause by joining us at this fundraising event on Saturday, February 18th at 7 p.m. at the Doubletree Hotel in Richardson. Tickets are $30 in advance and $40 at the door. Tables of 10 seats are $300. Professional babysitting services are available for $10 per child. You can purchase your tickets at irusa.org or call 1-800-617-7238. Be blessed for supporting the efforts of Islamic Relief USA in helping the needy and less fortunate of the world. For all Pakistanis out there away from home, we have a great offer for you by Allboy. Call Pakistan for just $18.99 per month with no contract. You will get 750 free minutes per month for Pakistan and unlimited free calling for over 65 countries such as Australia, Canada, UK and within the US. You can also use it with your cell phones. Call Neha at 972-877-8005. That's 972-877-8005 and get a free adapter with no shipping charges if you mention Radio Azad. For more information, please visit allboy.com. ALLVOI.com. It's time to invite the Colonel home, offering you the very best catering services in Indian, Pakistani, Chinese and Mediterranean. Colonel Kebab's Factory, taking care of your pockets and palates. थक गए होंगे आप भी वही पुराने रेस्टोरेंट से केटरिंग करवा के. अरे साहब, कोई और ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना. एक ही जगह पे मिलेगा आपको चिकन चरगा, निहारी और बिहारी कबाब. वही आपको मिलेगा शवरमा, फलाफल और चिल्लो कबाब. बाकी भी हर चीज लाजवाब. ट्राई करके तो देखिए जनाब. कर्नल कबाब्स फैक्ट्री. Order by tray or per head. Call 972-705-9595 or visit kebabsfactory.com. KABABZ factory.com. And welcome back, ladies and gentlemen, listening to Radio Azad, the voice of the people, with your मेज़बान अरूज सईद. रहेंगे आपके साथ सुबह सवेरे 10 बजे तक. प्रोग्राम है उड़न खटोला. हमारे स्टूडियो का नंबर है 972-501-9390. 972-501-9390.
और जी मेहमान आए हैं बहुत दूर से, स्वागत करते हैं इनका। 25th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ पर फॉर रमेश जी एंड नंदिता जी, और यहाँ पर आए हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। कौन, लेट्स सी यहाँ पर कौन है। गुड मॉर्निंग। हेलो। अच्छा जी, लॉस्ट यू। गुड मॉर्निंग। आई एम कृष्णमूर्ति फ्रॉम चेन्नई, फादर ऑफ रमेश। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? How are you today? Yes, I'm okay. Can I talk to the give my words there? Sir, you're on the air, and yes, I'm on the air. Yes, you're on the air. Absolutely. How are you today, Mr. Krishnamurthy? I'm okay. I'm very much in Chennai, enjoying the weather, and by hearing all this program, and just now. Money and all his friends have talked and enjoying the whole thing. Yes. And I like to greet both of them for this 25th Jubilee function, first of all. Right. And secondly, I feel very happy that my children, both of them, progress so well. And Nandita also had been there and filled the little gap. I don't have daughters. My daughter-in-laws have become daughters to me. This is what we have happiness about. That's wonderful. Hello. जी sir, please बोलिए जी. And further, regarding their own stay in Bhilai and all that, whatever you have heard, is so vividly described. And I would like to say, when Ramesh was the head boy, she was the head girl. Right. School. And she used to, Nandita used to stand high in the class, always first in the class. And Ramesh also more or less first, second, like that, very equally bright. And further on also, there's some interact club. He was the president and she was the vice president, something like that. Okay. And they have come to our houses. All the friends of Ramesh used to come to our houses, and even Annaji and other, some of his friends from LIT used to come. And all that I feel is, I'm feeling my wife is no more, and she passed away 2008, 2006 rather. And I'm missing her now for being in this occasion to greet them. And we have been together as one family all the time, and we are giving support to each other, and that's what I like to tell on this occasion. I am sure, sir, she is looking down upon all of you and giving her blessings for Ramesh ji and Nandita ji right now on their, the blessed, on this very blessed day. And I, have no words to thank you that, you called to greet, your children. And Ramesh ji, you must be so proud of Ramesh ji, sir. Exactly. For all his accomplishments. And the music was, I'm not very good in music myself, nor my wife. But the music, we enjoy the music part. I used to go to all their programs and all that. He had a music group called Milky Ways in Bhilai. Okay. And they used to have a lot of programs, and we used to have a lot of fun during all the Diwali and Navratri, all the good New Year and all that, a lot of invitations and all that. So that was the time when that was a good pastime and relaxing time when I had a factory work. And later, of course, I getting in touch with Mr. Das, who is Nandita's father, and Nandita's mother also, and the whole family rather. I felt very comfortable. Earlier I had a reservation whether the Bengali will be able to match with our type of nature and culture and all that. But then I found that it was all only a feeling. But when it came to action, we were very comfortable with each other. I got a great respect for them. And he was a very hard worker in the factory also, Mr. Das. Mrs. Das was a teacher. And both the brothers of Nandita had been IITs. And they are doing very well, and they got high IQ. Their IQ ratings are highest actually
those days. Okay. Then this is the so-called history. And when I moved to Hyderabad for my job in Nagarjuna Steels, the whole family came together in Hyderabad. Ramesh, Uma, Nandita, and Mani, and all that. And then I came to Madras, and Mani got married, and he was in Madras. Then I shifted to Madras. Now I am in Madras, and all of them have gone. One in the USA, one in Germany. And my only this thing is, whenever I talk to them, I had been there to USA and Germany 2010. But that time, Ramesh had not joined Azad Radio. Right. So particularly now in the month of May, I am going to come once more. Oh. See, I am going to come there to see him in Azad Radio and also visit Germany and be back. Wonderful. For a 1 month stay, I am going to make 20 days here, 20 days there. Oh my goodness. I'm going to plan and come there to Radio Azad. Please. And be with you, all of you. All of us will be here to greet you, and we'll have, have a show especially for you. And we would like to know where Rameshji gets his musical side from. And if it's from you, then certainly we would like to hear, I wouldn't claim anything of that nature. But then I used to encourage them and give my sort of blessings and all that. That's all. Nothing more. Yeah. But it was a nice thing that I could speak to you and all of this Azad Radio. And Sir, it is our pleasure. It is our pleasure to hear from you, and I am sure Rameshji and Nandita feel very, very blessed to get your blessings. Aapka आशीर्वाद उनको मिला on their 25th wedding anniversary or on air मिला जी. So this is something wonderful and definitely makes this tribute even more beautiful. Thank you so much for calling, sir, all the way from Chennai. Yes, thank you. Right, thank you so much for that. धन्यवाद आपका. और ये थे जी रमेश जी के फादर मिस्टर कृष्णमूर्ति. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. चले जी, एंड वीड लाइक टू आस्क द फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड यस ऑफ कोर्स द रेडियो आजाद फैमिली, द लिसनर्स जो फोन करना चाहते हो, वी वुड लव टू टेक योर कॉल्स एंड योर ग्रीटिंग्स एट 9725019390. और कुछ ईमेल्स भेजे हैं जी रमेश जी और नंदिता के फ्रेंड्स ने. हम एक ईमेल पढ़ना चाहेंगे. दिस कम्स टू अस फ्रॉम मिस्टर मनोज ठाकुर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. He says, hi Aruj, I am Manoj and live in Australia. Nandita and I were classmates in college. You will be surprised to know that none of the boys were aware or had the slightest clue about their affair, or to imagine that a shy and studious and meritorious girl could also be in love. यानी कि अगर आप स्टूडियस हैं तो आपको प्यार करने का कोई हक नहीं है जी. I remember an incident in 1985 that happened during our college tour. The entire class of mechanical engineering were returning from Mumbai when the train arrived in Nagpur. Couple of young boys emerged and found a place in the coach close to where Nandita and some of us were sitting. A small introduction revealed that the boys were from Bhilai, studying in LIT College, Nagpur, and were returning back home as well. The LIT boy was very smart and mingled very well with the group and sang lots of good songs. I still remember the song he started with was a Kishore Kumar song, and that song was मैं हूँ झुम 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 झुमरू. But the salient feature was the intro where the boy stated, मेरे नाना नानियों, मेरे चाचा चाचियों, आप सबको LIT वाले रमेश का नमस्कार. Oh my God, I can just imagine Ramesh ji saying that. None of us could realize that this was all planned and staged by Ramesh and Nandita. But Nandita was really happy enjoying the songs while Ramesh was singing. We came to know about the duo's marriage much after we graduated from college. A friend of mine reminded me that, remember the guy we met in the train while coming from college tour? Nandita is married to that guy from LIT. I then realized why Nandita was looking so different and was really enjoying
enjoying listening to these strangers and their songs. Little interesting story. Please convey my heartiest congratulations to the lovely couple Nandita and Ramesh on their marriage anniversary. That was from Mr. Manoj Thakur. ऐसी और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार ईमेल्स हैं जी हमारे पास, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको लाइव कॉल करना हो तो यू वेलकम टू गिव अस अ कॉल इन द स्टूडियो एंड विश बोथ ऑफ देम at 972-501-9390. NP शहर साहब जो के दोस्त हैं जी रमेश जी के, वो कहते हैं ये गाते हैं साहब पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी एंड सरगम से सारेगामापा। देन वो कहते हैं कि जो चेतन भगत की कहानी है वो इन दोनों की कहानी है जी, नंदिता एंड रमेश की। एंड ही ऑल्सो सेज प्लीज रिक्वेस्ट नंदिता टू स्पीक तमिल एंड रमेश टू स्पीक बंगाली। बेस्ट विशेस फ्रॉम NP शहर। और चले जी लेते हैं कॉल और देखते हैं कौन है। गुड मॉर्निंग। हेलो रूज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वाधवा जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो रमेश जी को और नंदिता जी को उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई, और इसके बाद उनकी गोल्डन जुबली भी हो, फिर डायमंड जुबली भी हो। मैं यही प्रार्थना, यही दुआ करूंगी इंशाल्लाह, हम सब की यही प्रार्थना और है। वो सुन रहे होंगे, कल मैं उनको विश नहीं कर सकी, मैं 3-4 दिन के लिए यहाँ घर में नहीं थी और टेलीफोन नंबर मेरे पास घर में लिखा हुआ था, तो मैं उनको कल कॉल नहीं कर सकी। मेरी दुआएं, मेरी अरदास, मेरी सब कुछ उनके साथ है, गुड विश उनके साथ है। और मैं कुछ थोड़ा सा गुनगुना के करूंगी जी, कि इन्होंने शायद ये आपस में ये करा हो, तो ये गजल है। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाते जुबां पर, दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाते। मोहब्बत ऐसी धड़कन है, चले आओ तकाज़ा है निगाहों का, चले आओ तकाज़ा है निगाहों का, तकाज़ा है निगाहों का। किसी की आरज़ू तो ऐसे ठुकराई नहीं जाते। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाते जुबां पर, दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाते। मोहब्बत ऐसी धड़कन है। बहुत बहुत धन्यवाद वाधवा जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट वेरी वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। और आई एम श्योर रमेश जी and Nandita appreciate that very very much. बहुत धन्यवाद मैम। और बिफोर वी मूव ऑन एंड रीड सम मोर emails and take some more calls, I would actually like to go ahead and thank our sponsors. जनाब भूलिएगा मत, यहाँ पर कर्नल कबाब्स फैक्ट्री जो कि एक नेशनली रिकग्नाइज्ड फूड प्रोडक्शन कंपनी है, anywhere in the United States you can find their brand. It's by the name of Colonel Kebabs in your freezer aisle. और लोकली यहाँ पर जी स्पेशलाइज करते हैं ये इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़ एंड मेडिटेरेनियन केटरिंग सर्विसेज में।
and they are located in Richardson. Phone number है 9727059595. And their website is kababsfactory.com, KABABZ factory.com. Also, all voice over IP giving you some great deals. Pakistan के लिए जी $18.99 per month with no contract, and you'll also get 750 free minutes per month for Pakistan and unlimited free calling for over 65 countries such as Australia, Canada, UK and within the US. इनके पास बहुत special deals हैं जी, not only for Pakistan but also for India. आप जी कॉल कर सकते हैं नेहा जी को एंड मेंशन रेडियो आजाद टू गेट अ फ्री अडेप्टर विद नो शिपिंग चार्जेस इफ यू मेंशन रेडियो आजाद. ऑल वॉय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल फोन या फिर अपने घर के फोन से भी. नेहा जी का नंबर है 9728778005, 9728778005. allvoy.com is the website, allvoi.com. You can find this information on our website, radioazad.us as well. Ajay, before reading another email, let's take a caller. Good morning. Good morning. Good morning, Haq Sahab. कैसे हैं? बस 25 साल और एक दिन से रमेश बाबू किसी की भी नहीं सुन रहे. अभी किसी ने कहा था आई विश ही इज लिसनिंग, आई प्रे ही इज लिसनिंग. Bet me he's not listening to anybody other than Nandita ji. Well, good for him. बल्कि वो अपनी दिल की आवाज तक नहीं सुन रहे हैं. हाँ. दिल की आवाज को सुन, मेरे फसाने पे न जा. वो सिर्फ वो सुनते हैं जो कि किताबों में लिखा है. हाँ भाई, हमें तो आज चांस नहीं मिल रहा है आज आपके शो में. हाँ नहीं तो आज तो बाहर से मेहमान. नहीं, आज तो बड़ा अच्छा दिन है. बड़े बड़े लोग भाई माशाल्लाह से बाहर से मेहमान हैं. दूर दूर से कॉल कर रहे हैं. मैं तो सिर्फ 1800 मील पे हूँ. जर्मनी से, इंडिया से, कहाँ से, 7 समंदर पार से जो है वो विशेष आ रही हैं. कहाँ रमेश बाबू ने कॉल किया है कॉल करने? नहीं, उन्होंने नहीं किया है. ये उनके लिए सरप्राइज था जी. रमेश बाबू बहुत सीधे हैं, जलेबी की तरह. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. क्या कहना चाहेंगे उनकी विशेष कुछ देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि 25 साल बीत गए और हुई न खबरिया. कैसी है डगरिया, कैसी है नगरिया, दूल्हे को दुल्हन पे जब भी उठा है प्यार, कांधों पे डाल के सुनाया है वैन शिफले का गिटार. नंदिता को और रमेश को हर साल हो मुबारक, शादीशुदा होने का जंजाल हो मुबारक. वाह जी वाह, जबरदस्त जंजाल हो गया. हाँ भाई रमेश बाबू बहुत बहुत मुबारक हो. नंदिता जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो उड़न खटोला के तवस्सुत से. जबरदस्त. बहुत बहुत आपका धन्यवाद हक साहब. द रोल्स रॉयस अमंग द वॉइस कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम न्यू जर्सी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हक साहब हमारे बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूटर हमेशा से, एंड आई एम श्योर आज रमेश जी भी विल ऑल्सो बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल. आज उनका शो सुनना मत भूलिएगा, वो डेडिकेट करेंगे आई एम श्योर बहुत सारे गाने नंदिता को. और मैं सोच रही थी वैसे रमेश जी, आपने वैसे तो ये आपकी कॉम्पोजिशन रीसेंट है, नई है, लेकिन आपने अगर उस जमाने में ये की होती तो फॉर श्योर आपको जो है वो ना मिल पाया होता जी रिश्ता नंदिता जी का. और ये सुन के तो उन्होंने बिल्कुल ही ना कर दी होती. मैं लफंगा हूँ, तुम क्या प्रॉब्लम है? मैं लफंगा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है. बस 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 ओके बस नमस्ते. मैं लफंगा हूँ, तुम क्या प्रॉब्लम है? मैं लफंगा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है. बस 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 ओके बस नमस्ते. यानी कि अगर ये सुन लिया होता नंदिता जी के घर वालों ने तो बस वो भी यही कहते कि बस 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 नमस्ते. ये जी अपनी कॉम्पोजिशन है रमेश जी की, दैट यू विल फाइंड एट rameshmusic.com.
in his own compositions. And चलें जी, let's go ahead and read another email for the couple. ये है जी इनकी फ्रेंड अरुणा कोहली से, और अरुणा जी कहती हैं, Nandita, Uma, unka nickname hai, Nandita ji ka. Her nickname at home was Uma, was with me from class 1. Ramesh was the head boy of the school from class 1 till class 12th. Literally came to know Nandita much closer class 6th onwards. We were a bunch of 5 friends, Nandita, Sunita, Padma, Shri Krishna, Aruna, and all of us used to meet at Street 22 where Nandita and Sunita lived almost every day for an hour. We all used to study for some time, play and do masti. Those days, boys and girls never used to talk much, leave alone being friends. We used to tease each other with some boy in the class. This was kept between us. And incidentally, we used to tease Uma with Ramesh as Amitabh and Rekha. Arey wah. Amitabh as Ramesh used to sing lots of Amit Ji's songs, and Rekha for Uma as she was very beautiful. We used to pull their leg, and she used to get very annoyed sometimes. Once we called Ramesh Ji's residence and did a lot of masti and sang Om Shanti Om. And later was scared as his mom was also on the call. The incident annoyed Uma, but we used to tease them a lot. When the liking really blossomed, difficult to say, Ramesh's liking for Uma was evident. Ramesh had a mass appeal because of the singing. Arey wah ji wah, bade famous the Ramesh ji un dino bhi. And Nandita was too good in dramatics, elocutions and debate and recitations. So all of us used to like them together. It was in college, myself and Sunita used to pull her leg always, hinting everything at Ramesh. Later, Rumni also joined, and I remember umpteen number of times we used to have a big gathering in the hostel room and teased her till she was angry. When Uma was in the final year, Ramesh's letters, fat ones, Ramesh ji mote khat likha karte the, used to come, and other girls used to ask me and Sunita, Rumi, where and who used to send these letters. Very late, probably the end of the finals, people came to know about their affair. Later, Nandita joined IIT Delhi for her MTech, and she wrote a few letters to me, but never mention of Ramesh was not there. यानी कि हमेशा रमेश जी का जिक्र होता था उसमें. हाँ? अच्छा नहीं, sorry, the opposite. Ramesh ji ka mention nahi hota tha. I too never asked her. I could not fathom the depth of the relationship. I used to like teasing her. One fine day, someone told me that Ramesh and Uma were getting married. I was not part of the ceremony, but was happy for them. Later, they moved to Hyderabad. I heard someone from someone. After so many years connecting, it feels good. Remembering those days full of innocence, masti. And ye tha ji inka email. And wishing them all great things in life together. Their journey of love should go on and on, I hope. It was no less a fairy tale. Sachi mein. God bless them both. Happy togetherness to Ramesh and Nandita. So sweet. और ऐसे ही बहुत ही अच्छे emails हम आपके लिए और पढ़ेंगे जी. In just a moment, but first let's take a caller. Good morning. Hello. Acha ji, I think we lost you. Go ahead and call again. Good morning. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. त्री जी कैसी हैं? ठीक ठाक. आज के सेलिब्रेशन हो रही है रमेश जी और नंदिता जी की. हाँ जी बिल्कुल. सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है आज उनकी. कल थी. माशाल्लाह. एंड बस आई वुड जस्ट से दैट अल्लाह उनको इसी तरह खुश रखे और साइड बाय साइड, ईयर बाय ईयर दे ग्रो एंड देयर लव चेरिशेस. और माशाल्लाह इट्स सच मतलब खुशी होती है. आप
किसी की भी इस तरह की सेलिब्रेशन में जो है वो दिल से दुआ निकलती है. एंड लाइक आई सेड, मुझे दोनों जो हैं वो बड़े दे जस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल. एंड बहुत सुकून है उनकी रिलेशनशिप में. माशाल्लाह ऐसे ही रहे हमेशा. आमीन आमीन सुम्मा आमीन. थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस 3G. एंड रमेश जी का शो होता है 1 से 3 बजे. अगर आपको मौका मिले तो उनके भी जरूर कॉल करके उनको पर्सनली भी विश कर दीजिएगा. ठीक है जी? Inshallah, I will try, but if not, I just wanted to call and wish through your program if they are listening. And एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन थी जो उनके लिए बड़ी फिट होती है. So I thought I'll share that with you. Please go ahead. क्योंकि वो ये प्रोग्राम भी करते हैं, 7 किताबों में लिखा है. तो और आज उनकी 25th anniversary. So this is the quotation which perfectly fits them, that they are like 2 volumes of a single book. They are like 2 single volumes of a क्या था? No. They are like 2 volumes of single book. हाँ बिल्कुल बहुत खूबसूरत. Very very nice. Thank you so much for that 3G. So please pass that to them just in case if I'm not able to call at that time. Absolutely, we'll certainly convey your wishes and thank you so much for that, my dear. Thank you. All right जी, wishes and more wishes. चले जी लेते हैं the next caller. Good morning. गुड मॉर्निंग. अरे सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आपके मसूद भाई की तो आज जी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो रहा है, इसलिए तो हम लिहाफ में से उठ के आ गए. लिहाफ में 9:30 बज रहे. उठ जाइए. बहुत बहुत मुबारक उनकी एनिवर्सरी. बिल्कुल. और देखिए रमेश जी क्या गा रहे हैं. हाँ क्या गा रहे हैं? सुभान अल्लाह हसी चेहरा, ये जुल्फे हैं या घटाएं. अच्छा ये गा रहे हैं. खुदा महफूज रखे हर बला से. आमीन आमीन सुम्मा आमीन. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और उनके शो में जरूर आप तो कॉल खैर करती हैं. अरे हम तो करते हैं हर रोज, एक दिन भी मिस नहीं होता. बिल्कुल एब्सोल्युटली. बहुत अच्छे. थैंक यू सो मच फॉर दैट कलीमा बेगम. और जनाबे वाला यस, उनके और कुछ हम दोस्तों के मैसेजेस पढ़ते हैं. और गाने का मेंशन किया तो रमेश जी का जो फेवरेट सिंगर हम सबको पता है जी किशोर कुमार है. एंड ऑल ऑफ द फ्रेंड्स दैट आई गॉट इन टच विद फ्रॉम रमेश जी साइड, उन्होंने जो है वो किशोर कुमार के ज़्यादा गाने हाईलाइट किए. अमर प्रेम के हों कुछ तो लोग कहेंगे, या फिर जो गाना है देव आनंद का यस सर्दी में जब पियोगे यारो, वो है. एंड सो मेनी मोर किशोर कुमार नंबर्स. बट आई थॉट दिस वन वाज परफेक्ट फॉर दिस ओकेजन. एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपको थोड़ा सा हम सुनवाते हैं फ्रॉम रमेश जी टू नंदिता. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार. चलो जी, गाना भी आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन देखते हैं यहाँ पर कौन आए हैं. गुड मॉर्निंग. सलाम वालेकुम उरूज. वालेकुम सलाम. कैसी है मुबीना जी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से. विश करना चाहेंगे रमेश जी को मुबारकबादी का शो हो रहा है. जी जी बिल्कुल, उनकी एनिवर्सरी. चलिए तो मैं भी आप उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और अल्लाह करे उसकी शादी बहुत बहुत अच्छी रहे. बिल्कुल. नॉट जस्ट अनदर 25 years बट सारी जिंदगी इंशाल्लाह जो है वो साथ रहें और खुश रहें. और भी दुआ करते रहेंगे. और मैं उसके लिए कुछ लिखा है तो मैं उसके शो में ही जरूर उसको डेडिकेट करती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. सिर्फ अभी उसको दोनों को मैं मुबारकबाद के लिए फोन किया. थैंक यू सो मच मुबीना जी. आपकी दुआएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं हम सब के लिए जी. थैंक यू सो मच फॉर दैट.
और चले जी एक और ग्रीटिंग आपके लिए हम पढ़ते हैं. दिस इज फ्रॉम मिस्टर टाकीज मोटजूरिस. दिस इज आई बिलीव इज अ फ्रेंड फ्रॉम साइप्रस एंड ही सेज प्लीज कन्वे आवर बेस्ट विशेस टू रमेश एंड नंदिता फॉर देयर वेडिंग एनिवर्सरी एंड मे दे हैव many more healthy, loving and memorable years together. Lots of love from their friends from Cyprus, Takis, Stella and Panioti. Yes, these three friends are from Cyprus. और जी और कौन कौन से दोस्तों के मैसेजेस आए हैं चले पढ़ते हैं. यहाँ पर अर्चना सुरेश लिखती हैं वाओ 25 years is it? Didn't realize that it went so fast and please let them know that Archana sends her wishes and the most memorable event for me is them visiting me in Delhi when I had gone there on a कैंप. और अर्चना सुरेश जी भी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस करती हैं एंड विशेस यू अ वेरी वेरी हैप्पीली मैरिड लॉन्ग लाइफ, लॉन्गर लाइफ इंशाल्लाह. अभिजीत मजूमदार साहब कहते हैं जी आस्क नंदिता व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग रमेश बॉट एंड कैरीड होम आफ्टर ही गॉट हिज फर्स्ट सैलरी व्हेन दे वर स्टेइंग इन न्यू दिल्ली. तो पहली चीज रमेश जी अपनी पहली तनख्वाह से क्या लेके आए थे जो कि वो कैरी करके लाए थे जी होम व्हेन यू वर इन दिल्ली. नंदिता जी. और जी आनंद मोहन साहब का मैसेज है इट्स ग्रेट टू हियर दैट यू एसोसिएटेड विद देम. आई हैव बिन फ्रेंड्स विद बोथ ऑफ देम सिंस माय स्कूल डेज 1980 से जी. ये तीनों क्लासमेट्स हैं आनंद मोहन साहब एंड नंदिता एंड रमेश जी. Some of the favorites of Ramesh I can recall those days were the songs that I'd mentioned. सर्दी में जब पियोगे यारों and मेरे पास आओ मेरे दोस्तों and अपनी तो जैसे तैसे and एक हसीना थी. ये थी जी इनके favorites उन दिनों भी. And he says unfortunately I won't be able to call because मैं उस वक्त ट्रेन में होऊंगा जिस वक्त आपका शो हो रहा होगा. तो उनका जो है वो इस वक्त ट्रेन का सफ़र है जी और हमारा सफ़र यहाँ पर अनकरीब ख़त्म होने वाला है. तो अगर आपकी कोई ग्रीटिंग्स हो तो आप कॉल इन कर सकते हैं एंड विश कर सकते हैं जी हमारे गोल्डन कपल रेडियो आज़ाद के रमेश जी एंड नंदिता जी को. सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग. दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान. हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार. Ejaz Qureshi Saab also sends his greetings and says Ramesh and Nandita ko बहुत बधाइयाँ on their 25th wedding anniversary. This is from Mr. Ejaz Qureshi. और चले जी देखते हैं यहाँ पर कौन आए हैं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गुरुजी. कैसे हो श्वेता जी? आई एम डूइंग गुड. हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू. व्हाट्स गोइंग ऑन दिस मॉर्निंग? ऑल वेल. आपकी सारी मुबारक बातें सुन रही हूँ नंदिता जी और रमेश जी के लिए. जी जी. और कल हमने भी हमारे शो में विश किया था पर आज स्पेशली फिर से विश करने आई हूँ टू द ब्यूटीफुल कपल ऑफ रेडियो आजाद. और बहुत बहुत मुबारक उनको और एंड विशिंग दैट you know we get to spend with them many such more years with them which is and believe you me उनके लिए अभी तक जो भी मैंने बातें सुनी है वैसे ही फील करते हैं कि one of the beautiful and the most क्या कहते हैं एक कपल में जो ठहराव होता है एक बहुत ही समझदारी की बातें ना भी करो फिर भी एक दूसरे को समझ लेने वाली जो एक क्वालिटी होती है
वो मैंने नंदिता जी और रमेश जी में देखी है. पता है, आई फील श्वेता दैट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप, देयर मैरिजेस, दैट दे फील दैट इट इज सो ऑर्डिनरी. आई मीन नंदिता से अगर पूछो कि जी आपका क्या कोई टिप्पणियां, मैं कह रही थी हमारे शादी के शोज होते हैं, कोई स्पेशल टिप्स तो हमको दें कि आपकी हैप्पी मैरिज के क्या सीक्रेट्स हैं, क्योंकि कोई सीक्रेट्स नहीं है, जैसे कि सब रहते हैं वैसे ही हम रहते हैं. मैंने कहा माशाल्लाह से दिस इज समथिंग सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि वो समझते हैं नहीं जी ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही होते हैं. नंदिता जी में आप अगर उनसे मिलो और बातें करो ना, अब समझो कि शी सो क्वाइट, सो डाउन टू अर्थ. बट यही तो होता है कि हीरा हमेशा अपनी कदर नहीं पहचान, अपनी वो चमकना जानता है, बट वो दूसरों को ही नजर आती है. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड नंदिता जी से अगर हम कभी भी मिले तो यू कैन फील दैट कामनेस इन हर एंड the kind of aura that she carries with her is very, very beautiful, strong, positive, and बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स आती है उनके आसपास. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. शांति का ऐसा लगता है कि दोनों इतने का है वो. हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. वेरी वेल सेड श्वेता, एंड थैंक यू सो मच. आई एम श्योर कुछ अच्छे बहुत ही खूबसूरत गाने आप रिक्वेस्ट भी करोगे रमेश जी से कि वो गाएं अपनी आवाज में. मैं तो करूंगी, और मैंने कल उनके लिए ये भी बजाया था जो कि क्या यही प्यार है. अरे वाह. क्योंकि आई एम श्योर बोथ ऑफ देम मस्ट बी सेइंग के आपके बिन दिल कहीं नहीं लगता. इतने सारे यहाँ पर तो गाने तो खैर रह गए, लेकिन ग्रीटिंग ज्यादा जरूरी थी, स्पेशली फ्रॉम फार एंड बियॉन्ड. जो उनके दोस्तों की ग्रीटिंग्स आई हैं वो हम उनको पढ़ के सुना रहे थे. लेकिन आई एम श्योर वील ऑल्सो कॉल इंशाल्लाह उनके शो में. आज हम भी कॉल करेंगे एंड विश हिम पर्सनली ऑल्सो. बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सुनती रहेगा, ठीक है? थैंक यू माय डियर. हाँ जी, बिल्कुल जैसे कि कहा श्वेता ने, चाइनीज प्रोवर्ब सेज कि मैरिड कपल्स हु लव ईच अदर टेल ईच अदर 1,000 थिंग्स विदाउट टॉकिंग. कितना सही बैठता है ये दोनों रमेश जी और नंदिता के ऊपर. और मार्क ट्वेन का एक बहुत ही फेमस कोट है अबाउट मैरिज स्पेशली फॉर अ सिल्वर जुबली. He says, love seems the swiftest, but the slowest of all growths. Love seems the swiftest, but the slowest of all growths. No man or woman really knows what perfect love is until they have been married a quarter of a century. Zabardast ji. And yes, a quarter of a century हो गया है शादी को रमेश बाबू and नंदिता जी की. And this was especially to wish them a lifelong journey. Yes, मज़ीद माशाल्लाह से उनको जो है वो खुशियाँ मिले अपनी ज़िंदगी में, अपनी बेहता ज़िंदगी में, और ऐसे ही जो है वो खूबसूरती और शांति फैलाते रहें अपने आसपास के लोगों में. लेट्स टेक अ कॉलर एंड सी कौन है. गुड मॉर्निंग. हेलो रूस, नंदिता हियर. नंदिता जी कैसे हो? I am fine, good. Thank you so much. And thanks to all our friends and my brother and Mani and Appa. It's really been great and it's a big surprise. आप को जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप नंदिता के जो है वो you'll hear from so many of your friends and family? No, I didn't know that they will all be calling. And especially some of them very shy. My brother, Manoj, and my son, Ashwin, they are never wants to express or come on air and say things. So आप बिल्कुल आपने उनसे वो करवा दिया जो 25 साल में उन्होंने नहीं बोला होगा. बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है वो ये हमारा काम है यहाँ पर लोगों से निकलवाना बातें. पर जो है वो आपके इतने जबरदस्त माशाल्लाह से आपके जो है ना वो आई गॉट इन टच विद एंड अश्विन और मैं अश्विन सेज हाउ डिड यू गेट इन टच विद ऑल ऑफ दीज पीपल एंड वी वर लाफिंग अबाउट इट यस्टरडे एंड आई सेड व्हाट आई डिड वाज आई वेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट टू फेसबुक जिंदाबाद. मार्क जकरबर्ग को जो है ना वो हम दिल से दुआ देते हैं कि कैसी कनेक्शंस बनाई है उसने. ये आपके जो फेसबुक के ऊपर सारे आपके रिलेटिव्स थे, पहले तो हमने उनको जाके ईमेल्स भेजे. देन बिकॉज आई नो योर मेडन नेम वाज दास, आई लुक्ड फॉर ऑल द दासेस एंड ऑल the Krishna Murtis, and then I looked for all of the friends who had commented on your तस्वीरों के ऊपर comments की थी आपकी walls के ऊपर, तो उनको
जाके सबको ईमेल, बिकॉज आई हैड नो आइडिया आपके क्लोज फ्रेंड्स कौन है, एंड आई डिडंट हैव इनफ टाइम टू चेक विद एनीबडी, बट सम ऑफ देम वर वेरी गुड. विश्वास साहब एक हैं, उन्होंने भी मैसेज भेजा है, उनका मैसेज भी पढ़ती हूँ, बट ही वॉज नाइस इनफ टू गेट मी इन टच विद अ फ्यू ऑफ योर अदर फ्रेंड्स, एंड एक दूसरे को उन्होंने मैसेजेस काफ़ी भेजे. उन्होंने कहा अच्छा जी ये क्लोज हैं और वो क्लोज हैं, एंड देन दैट्स हाउ वी गॉट इन टच विद अ लॉट ऑफ देम. बट सो नाइस टू नो, माशाल्लाह से आपका तो इतना सर्कल फैला हुआ है, एंड सो मेनी पीपल लव एंड अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू. नंदिता, थैंक यू सो मच उरूज, इट हैज बीन अ ग्रेट शो. थैंक यू, आई एम रियली टच्ड. You deserve this and much more. और आपको हम personally wish करते हैं very very happy and much longer happy married life, Nandita. Thank you so much. Okay, thank you my dear. Alright जी, and we hear from the दुल्हन also जी. Yes, दुल्हन ने भी फोन किया, मगर जी नहीं 25 साल पहले की जो है वो ये दास्तान आपने सुनी जी. एंड सम ऑफ द ईमेल्स, लेट्स सी इफ आई कैन रीड दोज आल्सो फॉर यू. संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार. और जी ये था एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो कि रमेश जी की ओर से हमने डेडिकेट किया था नंदिता जी को. एंड नंदिता, आप की और भी कुछ फ्रेंड्स, वी हर्ड फ्रॉम मिस सुजाता पंजाला, एंड शी ऑल्सो सेंड अ वेरी नाइस मैसेज एंड सेड दैट you guys worked together in Tata in Hyderabad. Or Ramesh, as usual, was a very friendly person and very soon became our friend. We used to work together, but Ramesh used to come every day to drop her and pick her up from the office. They had known each other from their schooling days. You can ask her if she still enjoys those fast buffet lunches for birthday, wedding, anniversary treats in Hyderabad, as we had a very short lunch break, so we always ended up going only for buffet lunches due to time constraints. And we always had a gala time. We had tried all the restaurants near our office during that period. And she says, do mention about going out for buffet lunch with TCE, the Tata Consulting Engineers. And the friends were Sujata, Minakshi, Deepa, Shanti, Karuna and Viji. Tell her we want our next treat in the same manner. चले जी, ये तो ट्रीट की मांग हो गई. उन्होंने कहा जी उसी मैनर में हमको चाहिए जैसे कि वहाँ हैदराबाद में हुआ करती थी. Mr. Vivek Mehral also sends his best wishes. Mr. Vishwanath Paranjpe, thank you very much for all of your help also, sir. And he also sends his greetings to the couple. Mr. Debashish Sen Gupta, ये रमेश जी के फ्रेंड हैं और इनके याद कर रहे थे वो दिन उनके ऑर्केस्ट्रा के.
his orchestra Milky Ways, a song from Natwar Lal. और जनाबे वाला पुरानी यादें, पुरानी बातें. और let's take a final caller and then wrap it up. Ji, good morning. Good morning. I just wanted to make sure that I did call in and wish both of them a very happy anniversary. All right. Thank you so much, Veena. That is so sweet of you. और उनके प्रोग्राम में भी जरूर कॉल करके विश करना. I will. And I wanted to just commend you for doing something like that. And it just shows that Radio Azad की family कितनी close-knit है. Alhamdulillah, and he, ये हमारी तरफ से तो एक छोटा सा तोहफा है for all that they do for us. Ramesh ji is the backbone of Radio Azad. I tell you. I'm sure. It's very well deserved. Bilkul, he absolutely does, and both of them make such. मैं याद ही कर रही थी. Thank you so much for that, Veena. And I was actually just remembering the other day. कि और संगीता जी और हमारी बात भी हो रही थी. Nandita had joined the station when the station had gone on the internet, and this was the day, I remember that 14th August when we had gone off the air, Ramzan के दिन थे, and we had gone to break our fast at Dera Grill, and there she had proposed the idea and said कि I want to do a show on a book review show on Radio Azad. And I thought to myself, I said, what, when people were probably thinking कि ये तो अब रेडियो स्टेशन जो है अब क्या इसको हम ज्वाइन करें. Now it's not on the air, it's just on the internet, और लोग शायद कटने का सोच रहे हों. उस वक्त जो थी वो उन्होंने एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, and what a beautiful way she presents it also. Similarly, Ramesh ji, मैं बताऊं आपको, and I really, this is not, this is very, very heartfelt. रमेश जी जैसा इंसान बहुत कम होता है इस दुनिया में. I mean, वाकई he is such a, आजकल the things that he does, the way that he does, out of the way जाके जो वो चीज़ें करते हैं लोगों के लिए. I wonder and I tell him that, I said, रमेश जी आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है? आप तो जो है वो गलत युग में पैदा हो गए, आपको तो सतयुग में पैदा होना चाहिए था, कलयुग में आप कहाँ आ गए. And he also, when Radio Azad से उनका association जो है is from the very first day. एंड उनका जो भी यही था, वो कहते थे कि हम उरुज जी सोचते थे कि चलो जी शायद हमारी मसरूफियत बढ़ जाएगी तो हम शायद रेडियो आज़ाद के साथ ना रह पाएँ इतनी देर. लेकिन जब ये इंटरनेट पर गया रेडियो स्टेशन, तब तो उन्होंने, कहते हैं, तब तो मैंने एक निर्णय कर लिया. दीज वर हिज वर्ड्स. दिस कहते हैं कि दैट वाज माय डिसीजन कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा रेडियो आज़ाद को. एंड थैंक यू so much, Ramesh ji. It touches us to the very core that you are here, both of you are here for this radio station, and thank you for all that you do. Let's take a caller and then wrap it up. Ji, good morning. Hello, Ji. Good morning. My God, आप लोगों ने क्या कर दिया? कितना मजा आया वैसे रमेश जी हैं? I was so unfortunate कि मैं सुन नहीं पाया after 9 o'clock. Repeat में सुन लीजिएगा. इतना तक मैं सुना. I heard up to my colleague and friend Annaji Rao. जी. And I was amazed. ये क्या हो रहा है? अरे बहुत, I was so touched with everything that you did. It was wonderful. My brother and everybody who spoke. I do not know who spoke later, but surely it must have been very interesting. My recording जरूर सुनूंगा later. And I don't know whether I deserve all the wonderful things that you said about me, and about us, but हम बस चलते जाते हैं, करते जाते हैं काम. नहीं, और such wonderful people coming in, joining this, कैसे कैसे खूबसूरत नगीने जो हैं वो आके जुड़ गए रेडियो आज़ाद के साथ. It's amazing to see that, and you are definitely one, backbone. मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ. This is an internet radio station, and you being our technical director, रमेश जी, अगर हमारे स्ट्रीमिंग हमारी कुछ हो जाए तो फिर जी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो जी, अब कर लो जी प्रोग्रामिंग. अगर रमेश जी नहीं है तो फिर प्रोग्रामिंग नहीं होने की. पर जो है वो नहीं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू डू, एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड सो मेनी मोर टू कम इंशाल्लाह. योर वेडिंग एनिवर्सरी आपको बहुत बहुत मुबारक. Thank you, Ruzi. I am also thanking you from the bottom of my heart.
Thank you, sir. Okay. Thank you very much. And we look forward to hearing all of the wonderful music that you are going to be presenting in your show today. And I'm sure it's going to be all an expression of love and dedication to your dear wife. हम भी सुनेंगे जी 1 से 3 बजे करेंगे रमेश जी सुहाना सफर. और चलें जी, इसी के साथ साथ हमारी यहाँ पर हमारा कार्यक्रम होता है समाप्त. और बहुत बहुत मज़ा आया. एंड आई होप दैट यू नो ऑल ऑफ द लिसनर्स. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank all of the people that called from far and away. दूर दूर से जी कॉल्स आई, फैमिली की, फ्रेंड्स की, एंड so many messages for the wonderful couple. Thank you very much. I enjoyed putting this show together also. इसकी रिपीट आप जी सुन पाएंगे 8 से 10 बजे CST, that's Central Standard Time. आज रात को दोबारा से रीड ब्रॉडकास्ट होगा. So if you missed any part of it, you can go ahead and listen once more, 8 to 10 p.m. Central Standard Time. और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त. छोड़े जाते हैं एक गाने के साथ. दिस इज़ अ वेरी क्यूट एंड फनी सॉर्ट ऑफ अ सॉन्ग. रोमांटिक गाने तो आपने सुने. और जी दिस इज़ सच अ ग्रेट किक ऑफ फॉर प्री वैलेंटाइंस वीक. आई थिंक यू नो दिस शो दैट वी डिड टुडे. एंड मेरे ख्याल से 2 हफ्ते जो हैं हम सिर्फ लव सॉन्ग्स आपके लिए प्ले करेंगे. लेकिन छोड़े जाते हैं आपको इस बहुत ही नटखट गाने के साथ, विच आई थिंक वुड बी यू नो रमेश जी एंड नंदिता जी वे बैक व्हेन, जब उन्होंने जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं किया था अपना लव, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे. तो ऐसा कुछ गाना हुआ होगा मुझे लगता है. मुझे दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज. क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह.